अब तक जो भी संख्याएं हमने देखी हैं, दशमलव प्रतिनिधित्व मूल्य चटाई के साथ या दशमलव स्थानमान स्ट्रिप्स, हमने इन टीएलएम्स का उपयोग किया है। तो यही चीज निरूपणात्मक चरण में आइए देखें वर्ग पंक्तिबद्ध नोटबुक में कैसे होता है। तो ये एक वर्ग पंक्तिबद्ध नोटबुक है। हम जानते हैं कि एक वर्ग पंक्तिबद्ध नोटबुक में 9 कमरे का वर्ग कैसे बनाना है। अब देखते हैं कि इसे दशमलव संख्या में कैसे बढ़ाया जा सकता है। आइए देखते हैं। अब 13.45 ये पहला नंबर है। 13.45। आइए हम इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। 13 पहले 10वां स्थान, इकाइयां 10वां, 1 10 और 3 इकाइयां। अब यहां एक बिंदु डालते हैं यहां। अब हम उन स्थानों पर जा रहे हैं जो इकाई से कम हैं। जगह मूल्य चटाई में हमने क्या देखा? इस जगह को क्या कहा जाता है? 1/10 या 10 में से 1। 10 में से 1। तो इन पेटियों में हमें क्या मिलता है? 4 1/10, 4 1/10, 1 2 3 4। तो इस तरह से हम 4/10 लिखते हैं प्रतिनिधित्व चरण में। प्रतिनिधित्व चरण में पंक्तिबद्ध नोटबुक की सहायता से। तो इस तरह से हमने 9 स्क्वायर बॉक्स बनाया है। इसी तरह मैं कहाँ जा रहा हूँ? 100 में से 1 या 100 से 1। इसे क्या कहते हैं? 100वां। हमारे यहाँ कितने हैं? सैकड़ों में से कितने 1? हमारे यहाँ हैं 5। 2 3 4 और 5। तो यहाँ एक कमरा 10 का भर चुका है। 3 इकाइयां हैं और 10वें के कितने कमरे भरे हुए हैं? 4 भर चुके हैं। और 100 में से 1 कितने भरे हुए हैं? 5 भर चुके हैं। तो 13.45। तो इस तरह से हम इसे लिखते हैं अभ्यावेदन चरण में। इस तरह से हम लिखते हैं। इसी तरह मैं एक दूसरा नंबर लेता हूं, 12.08। हम इसे कैसे लिखेंगे? दहाई की जगह इकाई जगह। इकाइयों में हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 यूनिट और 1 10। तो अब ये 12 है। तो अब हमारे पास 0.08 है। तो अब हम चिन्ह डालते हैं दशांश और 1/10 पर। हम इन दोनों स्थितियों को कैसे दिखाएंगे? मैं उन पदों को यहां लिखूंगा। ये 100 में से 1 है, ये 10 में से 1। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? अब मुझे 10वें स्थान पर क्या लिखना चाहिए? 12.08। एक 10वें स्थान पर क्या है? कुछ भी नहीं, तो 0। अब हमारे पास यहां 8 है, तो 1/100 वाली स्थान पर
1/100 वाली स्थान पर मुझे यहाँ 8 बार लिखना होगा। तब मुझे 12.08 मिलता है। दशांश स्थान पर 1 है। 2 इकाइयों की जगह पर दशांश स्थान पर कुछ भी नहीं और 1/100वें स्थान पर 8। इस तरह हम लिख सकते हैं 12.08। तीसरा नंबर क्या है? क्या आप जानते हैं? 10.20। ये नंबर है, ये बहुत आसान होना चाहिए। पहले 10 है, हम 10 कैसे लिखेंगे? पहले मैं 9 कमरे बनाऊंगा और फिर स्थानमान 10 इकाइयां 1/10 और 1/100। ये 1/100 है और ये 1/10। अब 10 दहाई की जगह पर 1 और इकाई की जगह पर कुछ भी नहीं। और 1 दहाई की जगह पर कितने भरने हैं मुझे? 2। तो हमारे पास 1/10 के 2 हैं और 1/100 में कुछ भी नहीं। तो 10 का एक कमरा भर गया, इकाई में कुछ नहीं, बिंदु। 1/10वें के 2 कमरे भर चुके हैं और 1/100वें में 0। ये अभ्यास जब बच्चे वर्ग नोटबुक में करते हैं तब उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि इसे कैसे लिखना है। यहाँ बिंदु 2 शून्य से क्या मतलब है या यहाँ बिंदु 4-5 से क्या मतलब है? ये कि कितने 10वें और कितने 100वें उपलब्ध हैं। ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ क्या हुआ है? एक तरह से अगर मैं सर्जरी करता हूं 13 पर, अगर मैं इसे खोलता हूं तो अंदर क्या है? अगर मैं 4-5 को खोलता हूं तो इसमें क्या है? हमारे लिए ये आसान हो जाता है देखने के लिए। बच्चे 13.45 के अमूर्त लेखन को समझेंगे। ये कैसे बनाया गया था? जब हम अंदर देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है। तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है।